अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज मेरा ये व्लॉग घर के बाहर नहीं है बल्कि घर के अंदर है। मेरा कुछ इरादा था कि मैं काम करूंगी, कुछ मुझे काम से जाना था बाहर, लेकिन आज भी यकीन करें इतनी बारिश हो रही है ना, इतनी बारिश हो रही है कि दिल ही नहीं कर रहा है। देखें आज भी इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा कि बाहर जाया जाए। तो मैं सारे काम मैं छोड़ के मैंने कहा भाई आज घर पे रहेंगे और आज व्लॉगिंग भी जो है वो घर से करेंगे, ठीक है। तो मैं ये नाश्ता वाश्ता करके अब मैं ये सब किचन विचन समेट रही थी। डिश वॉशर मैंने खाली किया है, अब मैं ये चमचे वगैरह रख रही थी। वैसे डिश वॉशर जो है ना वो यहाँ इस मुल्क की नेमत है, क्योंकि मासियों की नेमत तो हमारे पास, रहमत तो हमारे पास है नहीं। तो ये जो डिश वॉशर है ना ये बहुत बड़ी यहाँ पे नेमत है कि बस बर्तन धुलाते हैं, लेकिन रखने वाला कोई नहीं होता, रखने आपको खुद ही पड़ते हैं, ये खुद ब खुद अंदर नहीं जाते। तो काम मेरा चल रहा है और व्लॉग भी चल रहा है मेरा। तो ये बारिश हो रही है और सारी चीज़ें सब बिखरी पड़ी है, बहुत सारा सामान मैंने निकाल के डाला हुआ है। ये सब जो है ना मुझे चैरिटी में डालना है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि आपके घर का ऐसा सामान जो आप इस्तेमाल में नहीं कर रहे हैं वो आप चैरिटी के लिए डाल दें। तो ये मैं सब निकाल के रखा है, पुरानी टेबल चेयर वगैरह तो सब मैं चैरिटी में डालूंगी। अब बारिश कल हुई थी, काफ़ी हवा चल रही थी, तो इस वजह से सारा सामान उलट पुलट हो गया था, अजीब गंदा मैला लग रहा है। और साथ ही साथ मुझे अपना गार्डन समेटना है। तो ये जो है मेरा क्या है, ये बारबेक्यू का मेरा स्टैंड है, तो मैंने कहा इसको जो है वो अंदर रख दूं, क्योंकि बेचारे की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब बारबेक्यू पार्टीज़ का जो टाइम है वो मुख्तसर टाइम के लिए आया था, अब वो जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब बारबेक्यू पार्टी होने का कोई इम्कानात नहीं है। तो ये मैंने कहा इसको जो है अपने ये जो बारबेक्यू का मेरा स्टैंड इसको अंदर रखूँ, क्या बाहर बेचारा गंद खाता रहेगा। तो गार्डन की सफाई के साथ साथ थोड़ा मैं किचन साफ कर, मैं अपना फ्रिज मुझे साफ करना है। तो फ्रिज का जो ऊपर वाला फ्लोर है ना वो इतना आप देखें भर जाता है, इतना भर जाता है, देखो नहीं ना इसको, बस छोटी छोटी चीजें जाना वो भर भर के जाना, बस फ्रिज को मतलब जमा होती रहती है छोटी छोटी चीजें, और फ्रिज पूरा जो है ना भर जाता है। तो मैंने कहा बाहर आज कहीं जाना नहीं है, कोई काम नहीं है, और जो मेरी रिपोर्टिंग है उसका भी कोई टास्क नहीं था, तो मैंने कहा चलो फिर मैं ऐसा करती हूँ, जरा ये फ्रिज जो है ना इसको जरा साफ करती हूँ। तो जी ये किचन साफ करना, वो सॉरी फ्रिज साफ करना शुरू किया तो ये देखें सालन निकल आया। अब ये सालन बेचारा कहीं अंदर घुस गया होगा, ये 4-5 दिन पुराना सालन है, इसको कोई खाएगा नहीं, ज़्यादा ख़राब भी हो गया। अब ये ना मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ऐसी चीज़ें हमने इतनी मेहनत से बनाते हैं, ज़ाहिर है कि इतने पैसे भी हैं इसमें और इसके हलाल है। अब मैं ये इसको फ्रिज में अंदर घुस गया, अब ये पड़ा हुआ है, अब इसको मैं क्या करूँ, अब इसको कोई खाएगा भी नहीं, तो उसको मुझे फेंकना पड़ता है। मुझे इतना अफसोस होता है क्योंकि यहाँ पे मसला ये है कि मैं इसको ऐसे जो है वो, जैसे ये गार्डन है, इस गार्डन है मेरा, इसमें भी नहीं डाल सकती कि चलो भाई कोई जानवर वगैरह आए वो खा ले, क्योंकि यहाँ पे अगर इस तरह से चीज़ें डालो ना तो फिर वो चूहे वगैरह आ जाते हैं, तो ये मसला बन जाते हैं। तो अब बेचारा ये आखिर मुझे फेंकना पड़ता है, कि मुझे बड़ा अफसोस होता है। तो आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, खाना बच जाए फिर इसको फेंकना पड़े। अच्छा, जितना मैं सोच रही थी ना कि आज मैं बाहर नहीं जाऊंगी, सारे घर से काम करूंगी, मैं बाहर, इतना ही मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। तो ये मैंने जो फ्रिज साफ किया, बार बार किचन मुंह से निकल रहा है, फ्रिज जो मैंने साफ किया, तो अब ज़ाहिर बात है जो ऐसी पुरानी दुरानी एक्सपायर्ड चीज़ें थी वो सब डस्टबिन में जमा हो गई हैं, उसको फेंकना ज़रूरी, क्योंकि अगर मैं नहीं फेंकूंगी तो अजीब स्मेल आती रहेगी, क्योंकि वैसे भी मौसम ठंडा हो गया है, तो इसकी वजह से अगर घर में ऐसा कचरा वगैरह हो तो फिर वो स्मेल ही होता रहता है। तो फिर मैंने ये सब करके अब मैंने इसको जो है वो डस्टबिन में डाल दिया है। जैसे बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही है और बार बार मुझे बाहर निकलना पड़ा है। मैं जितना सोची मैं बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन काम करना पड़ता है, क्या करें, और कचरा भी घर में जमा नहीं कर सकते। तो फ्रिज हो रहा है साफ। तो देखिए हाजरीन और नाजरीन, मेरा फ्रिज देखिए कितना साफ हुआ, कितना ऑर्गेनाइज मैंने कर दिया। जो फालतू चीज़ें थी मैंने सब फेंक दी, जो एक्सपायर थी, जो ख़राब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि जो चीज़ अगर एक्सपायर हो जाए, इसकी डेट एक्सपायरी डेट आ जाए, तो उसमें जो है ना फफूंदी लग जाती है, उसका आप रख नहीं सकते। तो फिर मैंने जितनी भी एक्सपायर्ड चीज़ें थी सब फेंक दी और बाकी सब चीज़ों को मैंने तरतीब से ऑर्गेनाइज करके रख लिया, तो मेरा फ्रिज हो गया साफ। तो भाई फ्रिज सिमट गया, कचरा डस्टबिन में चला गया, और जो गार्डन में सामान रखा था वो भी घर के अंदर आ गया। अब मुझे भूख लग रही है, अब मैं खाना खाने बैठी हूँ, और खाने में मैं क्या खा रही हूँ मैं दिखाती हूँ। ये मैंने पुलाव बनाया था, ये बचा हुआ था पुलाव, और फिर दी मेरी थोड़ी सी सैलेड, दही और मज़े का जूस का गिलास, ये मैंगो और पैशन फ्रूट का जूस है। तो काम हो गया, मैं खाना खा रही हूँ, मुझे जो है खाना बनाना भी है। खाना बनाने की वीडियो नहीं लाऊंगी, लेकिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आप लोग ज़रूर देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और अब मैं अपना व्लॉग यहाँ ख़त्म करती हूँ। तो अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो आपको तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए, ताकि मुझे ऐसी अप्रिशिएशन मिलती रहे। तो मैं अब आपसे लेती हूँ खुदा हाफिज़, अब आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में।